बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि फाइवर की गिग की इमेज का साइज़ क्या होना चाहिए, वो किस तरह की होनी चाहिए, उसको किस तरह डिज़ाइन करना चाहिए और किस वेबसाइट पे हम लोग उसको बहुत ही इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे। बहुत टेक्निकल वीडियो होने वाली है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आसानी से आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग प्रॉपर ये चीज़ें सीख सकें। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और सीखते हैं वहाँ। जी तो दोस्तों, हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने ओपन कर लेना है गूगल को, जैसे कि मैंने किया हुआ है। और गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पे इस सर्च बार में, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने लिखना है कैनवा। ये सबसे पहले आ गया है कैनवा। आपने इसको ओपन कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक तो आपने इसको ओपन कर लेना है, तो ये हमारे पास पहला लिंक आ जाएगा। आपने जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने, आपने इसी को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे दोबारा लिखना है यहाँ पे, क्योंकि जब आपने कोई चीज़ बनानी है तो आपको उसका साइज़ तो पता होना चाहिए। इनके फाइबर की गिग का इमेज का साइज़ क्या होता है, फाइबर इमेज का जो उसके गिग का होता है उसका साइज़ क्या होता है। हम लोग देखते हैं कि फाइबर क्या कहता है इस बारे में। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फाइबर गिग इमेज साइज़, ये हमारे पास आ गया। इसको लिख के एंटर करेंगे तो फाइबर ने जो साइज़ रिकमेंड किया हो वो हमारे पास आ जाएगा। ये देखें, उसका साइज़ होता है जो मिनिमम होता है 550 550 पिक्सल्स बाय 370 370 पिक्सल्स। यानी कि जो इसकी विड्थ होनी चाहिए वो आपके पास 550 होनी चाहिए, और जो इसकी हाइट होनी चाहिए वो 370 होनी चाहिए। यहाँ पे उसने पिक्चर में भी बताया हुआ है। ठीक हो गया जी। ये तो आपको पता चल गया कि फाइबर की गिग का इमेज का जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए। अब हम लोग आराम सुकून से इसको बना सकते हैं और बहुत ही कमाल तरीके से। तो कैनवा पे आ जाना है। कैनवा पे आने के बाद आपने साइन अप कर लेना है कैनवा के ऊपर। ठीक हो गया जी। तो साइन अप करने के बाद यहाँ पे ये जो देखें, ये ऊपर एक ऑप्शन आता है क्रिएट ए डिज़ाइन। याद रखें ये सारी चीज़ें पिक्सल्स में है, यानी कि उसकी लंबाई हमारे पास 370 होनी चाहिए, जो और उसकी जो चौड़ाई है हमारे पास वो 550 यानी कि 550 होनी चाहिए। तो अब हम लोग ने करना क्या है, हम लोग ने करना ये है कि ये हम जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है क्रिएट डिज़ाइन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्रिएट डिज़ाइन के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस आ गए, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। वीडियो आ गई, प्रेजेंटेशन आ गई, इंस्टाग्राम पोस्ट आ गई, उसके बाद लोगो आ गया, रेज्यूमी आ गई, उसके बाद फेसबुक पोस्ट, फ्लायर एट्सट्रा, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। लेकिन हमें इनमें से कोई भी नहीं चाहिए। ये नीचे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, कस्टम साइज़, एडिट फ़ोटो और इंपोर्ट फाइल। लेकिन हम लोगों को कस्टम साइज़ चाहिए, यानी कि अपनी मर्ज़ी का साइज़ ये वाला चाहिए। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये जो कस्टम साइज़ आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं डायमेंशंस वगैरह। डायमेंशंस मैंने ऑलरेडी ऐड कर दी हुई हैं। तो आपने यहाँ पे जो विड्थ है यहाँ पे 550 लिखना है, और उसके बाद ये जो हाइट है यहाँ पे 370 यानी कि 370 लिखना है। और इस पे यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट करना है। ये मैं ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करूँगा, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं ये देखें। लेकिन हम लोग ने ये पिक्सल सेलेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने करना है क्रिएट ए न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक। जैसे ही क्रिएट ए न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक और जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब एक और पेज तो ओपन हो गया यहाँ पे, जिसको मैं आपको कुछ चीज़ें हाईलाइट करता जाऊँ। इसको ये देखें, ये हमारे पास जो फाइबर के गिग का मिनिमम डिज़ाइन है वो अवेलेबल है, उसका साइज़ जो है वो अवेलेबल है। और उसके बाद हमारे पास ये साइड पे एक टूल बार है, यहाँ पे टेम्पलेट्स, एलिमेंट्स, अपलोड टेक्स्ट, बैकग्राउंड एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब इन चीज़ों को हम लोगों ने यूज़ करके यहाँ पे फाइबर के गिग के इमेज को डिज़ाइन करना है। अब डिज़ाइन किस तरह करना है तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, हमारे पास ब्लैंक पेज है, तो इसके लिए हमें चाहिए कोई बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड का हमारे पास ये एक ऑप्शन है। पहले तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे थे, ये देखें, ये हम लोग यहाँ से क्लिक करके ऐसे भी कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे क्लिक करके ऐसे कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें ये नहीं चाहिए, कोई फैंसी चीज़ चाहिए, तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ये साइड पे बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो फैंसी बैकग्राउंड जब वो अच्छे अच्छे मुख्तलिफ़ किस्म के ये हमारे पास ओपन हो जाएंगे। तो हम इनमें से कोई भी बैकग्राउंड, ये देखें ये नीचे है, आपने अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी में मैं कुछ नॉर्मल सा ही बैकग्राउंड ले रहा हूँ। ज़ाहिर सी बात है चॉइस करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी बैकग्राउंड लेना है, जिसको लेना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो साइड पे आपके पास इसमें एंटर हो जाएगा, जैसे कि ये हो गया है।
तो उसके बाद हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखें, ये यानी कि चेंज हो सकता है आपकी अपनी मर्ज़ी से, आप जहाँ चाहें इसको चेंज कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के बैकग्राउंड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कोई और देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कौन सा बैकग्राउंड जो है वो बेस्ट हमारे पास रह सकता है। तो यहाँ पे ये भी है, ये भी है, तो क्लिक कर लेता हूँ मैं इसके ऊपर। सॉरी, इसको भी नहीं, यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, कुछ जहाँ पे टेक्स्ट जो है वो हमारा अच्छा लगे। तो मैं इसको कर लेता हूँ। ये देखिए, जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये मेरे पास आ जाएगा। अब बैकग्राउंड तो हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए यहाँ पे वो बता रहा है कैनवा, लेकिन आप यहाँ पे ये प्रीमियम है तो आपने कोई और सेलेक्ट कर लेना है ताकि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे आए। इसके अंदर के पीछे कोई वो ना हो जो कहते हैं, यानी कि इसको यार वो क्या कहते हैं, इसके ऊपर पीछे कोई लिखा ना हो। तो आप लोगों ने ये देख लेना है, इनके वाटर मार्क ना हो, सॉरी। तो उसके बाद ये बैकग्राउंड तो हमारे पास आ रहा है, बहुत जल्दी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ये थोड़ा सा जो लोड हो, ये देखें ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट लिखना है, और यहाँ पे हम लोग ने कुछ इमोजीज़ वगैरह एंटर करने हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे आ जाते एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करके हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोग ने कौन से, ये हेलो पे क्लिक कर लेते हैं। यानी कि हेलो के रिलेटेड हम लोग अगले बंदे को एड्रेस करते हैं, हेलो के रिलेटेड हमारे पास इमोजीज़ आ जाएँ। ये देखिए, हमारे पास ये लड़की का है, ये दूसरे हैं, ये सारे इमोजीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम लोग इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी में बना रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन सिखाना भी आपको है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस इमोजी को सेलेक्ट करके यहाँ पे ले आते हैं, पकड़ के इसको पकड़ के ला के यहाँ पे हम लोग इसको पकड़ के बड़ा भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने पकड़ के इसको बड़ा कर लिया। अब हमारे पास इमोजीज़ भी हो गए। इसके अलावा एक और भी हमारे पास यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा है, ये देखें, इसको भी हम लोग लेके आ सकते हैं। तो लगाने आपने अपनी मर्ज़ी के हैं। तो उसके बाद ये देखें, ये भी आ गया। तो आपने क्या करना है, अब इमोजीज़ हमारे पास हो गए। अब हम लोग ने यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब हम लोग ने ये साइड पे देखें, ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तब हमारे पास हेडिंग्स आ जाती हैं, सब हेडिंग्स आ जाती हैं। आपने अपनी मर्ज़ी से लिखना है। पहले हम लोग हेडिंग के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डाटा एंट्री। कलर आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट का। ये देखें, जब आपने लिख लिया, यहाँ पे क्लिक किया, इसको पकड़ के इधर ले आएंगे। उसके बाद ये अब इसका कलर हम लोग ने किस तरह चेंज करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें, ये कलर का ऑप्शन है। आप कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखें, आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। आपने अपनी मर्ज़ी का कलर सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप इसको बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। फाइवर डाटा एंट्री एट सर, अब यहाँ पे आपने सारा जो है वो अपना लिख लेना है, सिस्टम जो भी आप लिखना चाहते, डाटा एंट्री, टाइपिंग एटसेट्रा, ये सब कुछ लिखने के बाद आपने यहाँ पे ये साइड के ऊपर ऑप्शन है डाउनलोड का। डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फाइल टाइप। डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा लेकिन फाइल टाइप है ये। इसके ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स आ जाएंगे कि ये सारे फॉर्मेट्स हैं, आप कौन सा फॉर्मेट में इसको डाउनलोड करना चाहते हैं। तो सजेस्टेड भी पीएनजी है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने पीएनजी के ऊपर डाउनलोड करके सेलेक्ट करके इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आपकी ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड होने के बाद आपने इसको अपलोड कर देना है वहाँ पे फाइवर के ऊपर। अपलोड किस तरह करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस किया जाएगा कि आप डाटा एंट्री के लिए एक अच्छी और अट्रैक्टिव और अमेजिंग जो गिग है वो किस तरह बना सकते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उसमें बताऊंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मैं जो जैसे ही वो वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसी टाइम जो है वो नोटिफिकेशन आ जाए। तो आपने कोशिश ये करनी है, मैं आपको एक डिज़ाइन दिखा देता हूँ फाइवर की जो डाटा एंट्री की गिग का है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये देखें, ये आपके पास आ जाता है। तो आप इसी तरह की डिज़ाइनिंग जो है वहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपकी ये इस तरह की और भी चीज़ें हैं, ये देखें, ये कर सकते हैं सिंपल। उसके अलावा आप एक और जो है वो इस तरह की ये भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी करना आपने खुद है, बताना मैंने है, मैंने दिया आपको प्रॉपर प्रोसीजर। अब आपने खुद इसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके, ज़ाहिर सी बात है अगर आपकी डाटा एंट्री की सर्विस है तो आप वहाँ पे डाटा एंट्री की इंफॉर्मेशन पुट करेंगे यहाँ पे। अगर आपकी कोई और सर्विस है तो आप कोई और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करेंगे अपनी सर्विस के लिहाज से। याद रखें, आपकी अगर कोई एसईओ की सर्विस है, वीडियो एडिटिंग की सर्विस है, तो आपने डाटा एंट्री नहीं लिखनी, आपने उस रिलेटेड लिखना है। ये याद रखें। कुछ ऐसे हजरात लोग होते हैं, कुछ ऐसे बादशाह सलामत होते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई और पिक्चर्स कोई और लगा देते हैं। तो मैंने खुद एक दफ़ा लगा दी थी कोई और पिक्चर, क्योंकि तब मैं ऐसे जल्दी में तब भी कुछ ट्यूटोरियल वगैरह बना रहा था, तब मैंने वो लगाई थी।
तो अब बात यह है कि ये चीज़ सारा सीन हो गया, आपने डाउनलोड कर लेनी, डाउनलोड करके आपने वहाँ पे अपलोड कर देनी है और अपलोड करने के बाद आपने काम शुरू कर देना है। अब फाइवर की गिग डिज़ाइन करना अच्छे तरीके से आपको आ गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस के लिए। यहाँ पे बहुत सारा जो वो कंटेंट है आपको, डाटा एंट्री, उसके बाद फाइवर के रिलेटेड, फ्रीलांसिंग वेबसाइट के रिलेटेड और ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड जो मैं पोस्ट करता रहता हूँ, और कुछ पोस्ट किया हुआ है और कुछ मैं अनकरीब जो है वो पोस्ट करने वाला हूँ। तो इसलिए आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप मेरी वीडियो को देख सकेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।